नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शांतनु घोष। आज का मेरा जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा संजीदा टॉपिक के ऊपर है। वो है एब्यूजिव रिलेशनशिप। मतलब हमारे जीवन में जो अपमानजनक रिश्ते हैं उनसे हम कैसे निजात पाएं, उनसे हम कैसे बचें या कैसे समझें कि वो रिश्ते हमारे बीच आ रहे हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा आज का मेरा पॉडकास्ट और आशा करता हूँ कि पॉडकास्ट देख के आप लोगों का जीवन भी और अच्छा हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा संजीदा टॉपिक अपमानजनक रिश्ते और उन रिश्तों को कैसे संभालें, समझें, उसके लिए जवाब देने के लिए हमारे पास आई हुई हैं दुनिया की जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर समर्पिता घोष। मैम, थैंक यू अगेन फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। और मैम, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही संजीदा टॉपिक है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि अपमानजनक रिश्ते या एब्यूजिव रिलेशनशिप एक्चुअली है क्या। तो हमारे पास कई तरह के लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास भी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इस फील्ड में काफ़ी सालों से हैं। तो मैं सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली एब्यूजिव रिलेशनशिप या अपमानजनक रिश्ते ये क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों के दर्शकों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सो मच थैंक्स टू सर कि वो ये सब टॉपिक्स लेके आ रहे हैं और आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं, आप ये देखें और सीखें। एब्यूजिव रिलेशनशिप जो आज है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर एक सिचुएशन बनता जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस रूप में आपके पास आ रहा है। ये इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है, ये सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, ये फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है और ये स्पिरिचुअल अब्यूज़ तक हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा गंभीर तरीके से आपको अंदर ही अंदर एक चोट महसूस होती है। तो ये है। मैं आपने बताया कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली अपने आप में। मेरा अगला सवाल जो है वो है कि क्योंकि ये सब जो रिश्तों में जो खटास आती है या जो रिलेशनशिप में जो एब्यूजिवनेस आती है, जो दूरियां बढ़ती हैं, ये मैम ये दरार जो आ रही है ये कैसे समझेंगे कि हमारे रिलेशनशिप में एक दरार आ रही है। जी, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो दरार किस रूप में आपके पास आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी सारे रूप हैं इसके कि वो रूप लेके आपके पास आ रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या देखने का नज़रिया है वो ये है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं पे कम होता जा रहा है। वो नज़दीकी नहीं है, वो कनेक्शन जो अपनापन है वो नहीं है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो रिश्ते में वो थोड़ी सी दरार आ गई है, खटास आ गई है। और एक और बात है जिससे आप समझ सकते हैं, वो है कम्युनिकेशन। हम लोग जितनी बात करते हैं, जितना घुल मिल के रहते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, वो उतनी नहीं रहती जैसे पहले थी। तो उसी से हमें ये समझ जाना चाहिए कि रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप आपस में बोलचाल अगर हमारा कम हो रहा है तो आप समझ जाइए कि इससे धीरे धीरे जो दूरियां बढ़ रही हैं। जैसे को आप ध्यान रखिएगा, जो मैम ने बताया बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि बातचीत कम हो रही है तो आज शायद हम लोग मतलब तबीयत हमारी ठीक नहीं होगी या कुछ और रीज़न होगा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम आप कुछ ऐड कर रहे थे। हाँ जी, मैं बोल रही थी कि एक तो है इंसान सबसे बेहतर ये समझता है कि उसकी कनेक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, वो जो बता रहे हैं वो सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है, तो उस कनेक्शन को भी थोड़ा सा ध्यान रखें, वो बहुत जरूरी है। ध्यान रखना चाहिए। अच्छा मैम, मेरा जो अगला सवाल है वो है कि जैसे अपमानजनक रिश्ते, इनको हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें ही कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। ये कैसे रोक सकते हैं या इनसे हम कैसे इससे थोड़ी दूरियां कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन है। सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करिए इस बारे में कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्रीडम या मेरे जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे कुछ ज़्यादा सफोकेट सा लग रहा है, मेरी सांस बंद होती जा रही है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो आपको ये पहचान लेना चाहिए कि अभी ये चीज़ आ गई है और आपको इस बारे में बात करना है।
तो सबसे पहले मैंने यही बताया कि बात करना बहुत ज़रूरी है। वो आप अपने पार्टनर से बात करें, अपनी फैमिली से बात करें, आपके गाइड हैं, फिलोसोफर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी आपको अच्छे से समझता हो उनसे बात करें, नहीं तो एक अच्छे कोई प्रैक्टिशनर की सहायता लेनी पड़ेगी। अच्छा मैम, इसे क्योंकि ये तो मतलब हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चलो ये तो आपस में हम लोग रिलेशनशिप में जो दूरियां आ रही हैं उसके कारण के वजह से ही हम लोग इस तरीके की जो हम मनोवैज्ञानिक किसी प्रेशर में है तभी ये हो रहा है। जो अपमानजनक रिश्ते हैं इसमें में परिवार की क्या भूमिका है? परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है सर, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारी फैमिली होती है वही हमारा सपोर्ट सिस्टम होती है। करेक्ट। तो अगर कोई आके आपका बच्चा अगर घर में पेरेंट्स को, माता पिता को ये बताता है कि उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उसके लिए सहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए कि वो किस मुसीबत से, किस प्रॉब्लम से वो जा रहा है या जा रही है। क्योंकि ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिसका दबाव उसको आता है लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि ये मानसिक है कि क्या है। तो हो सकता है वो आके अपनी फैमिली के साथ शेयर करे, तो फैमिली उसको अच्छी तरह से सुने। क्योंकि काफ़ी केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं सर जो मैं आपको बताना चाहूँगी। लोग ये सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि ऐसे हर रिश्तों में ऐसा होता है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, हमने क्योंकि काफ़ी एडजस्टमेंट किए हैं अपने रिलेशनशिप में। तो इस चीज़ को ना करें, आप उसको सुने, उसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और ज़्यादा सुनने की, जानने की कोशिश करें कि असल में है क्या, ये है क्या। दर्शकों, जो मैम ने बताया बिल्कुल एकदम वाजिब पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है कि परिवार का भी बहुत बड़ा एक अहम रोल है इसके अंदर, और परिवार ही चाहता है इस चीज़ को उसी वक्त आप बोल सकते हैं कि ख़त्म कर देना या रोक सकता है। अच्छा मैम, ये तो हम परिवार की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि ये जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स जो हैं, वो ऑब्वियसली वो टीनेजर्स के अंदर भी होता है, वो एक मध्य वर्ग के अंदर भी होता है, वो एक उम्र दराज लोगों के अंदर भी होता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो इंडिविजुअल इंसान है वो कैसे समझे या वो कैसे भांपे कि मैं इस एब्यूजिव रिलेशनशिप में पड़ गया हूँ या मेरे द्वारा ये एब्यूजिव रिलेशनशिप हो रही है। जी, सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि फिजिकल जो एब्यूजिव रिलेशनशिप है उसमें तो आपको पता ही है कि लोग मारते पीटते हैं या ज़्यादा आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके और ज़्यादा चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे लोगों को शायद नहीं पता। वो ये कि गाली गलौज करना, कुछ ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जो आपको एक अपमानजनक एक स्थिति दे सकता है। काफ़ी सारे लोग बैठे हों और वहाँ पे आपको अपमान करना शुरू कर दिया हो। कोई ऐसा कोई ट्रॉमा जिससे आप गुजर चुके हैं उसको लेके हंसी मजाक उड़ाना लोगों के सामने, या आपको ही बार बार ताना देना, तो ये सब कुछ जो है ये सभी एक एब्यूसिव रिलेशनशिप का एक पार्ट है। बहुत ज़्यादा जब इंसल्ट या अपमान ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, महसूस होती हैं, बिल्कुल, तो उसको आप जानिए, उसको आप पहचानिए और इसके बारे में कुछ करना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं और किसी भी रिश्ते में अगर आपको लग रहा है कि दूरियां हैं या किसी प्रकार की कोई आपको मतभेद है, उसके लिए आपको कोई अगर हम एक दूसरे पे लांछन लगाएं या कुछ करें वो सही नहीं है। तो मैम, ये जो मैम बता रही है बिल्कुल सही बता रही है आप, इसलिए आप सचेत रहिएगा और एकदम आप तैयार रहिएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मैम, मैं एक बहुत ही अहम सवाल है मेरे मन में और कई दर्शकों के मन में भी होगा, जो इन एब्यूसिव रिलेशनशिप में या इस तरह के तनाव भरे रिश्ते से गुजरते हैं, वो मैं मनोवैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से उभरे, निकले, ये कैसे बाहर आए? एक तो ये इतनी ज़्यादा हानि पहुंचा देती है एक इंसान को कि मैं आपको ऐसे लफ्ज़ों में बता नहीं सकती, समझा नहीं सकती। इससे डिप्रेशन आता है, इससे एंजाइटी आती है, लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, डरने लगते हैं, पैनिक होते हैं और कभी कभार तो ये सुसाइडल तक पहुंच जाता है। जब इंसान ये सोचता है कि मुझे अब अपनी जान लेनी चाहिए, एक आत्महत्या एक बहुत बड़ी बात है। कभी कभार इंसान उस हद तक भी पहुंच जाता है, तो इस चीज को आप बिल्कुल पहचानिए, क्योंकि मानसिक रूप से काफी वो टूट जाते हैं, क्षति होती है, बहुत क्षति। तो मैम, ये कैसे इससे बाहर निकले, कैसे उभरे? कैसे उभरना, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फैमिली से बात करना या अपने फ्रेंड से बात करना या कोई भी है, आप उसको सूचित करें कि हाँ ऐसा हो रहा है, वो सही है कि नहीं, वो ये कह रहा है मैं ऐसा कर रही हूँ या वो कह रही है मैं कर
कर रहा हूँ whatever, ये आपको सबसे पहले तो बताना बहुत जरूरी है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और उस बारे में आपको जानना कि ये है तो इसको कैसे टैकल करना है। तो टैकल करने का एक ही अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन। दूसरा है आप साफ ही ना बोलें कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं चाहिए, ज्यादा दबाव नहीं चाहिए, रोकना टोकना, फैमिली से अलग करना, ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं करूंगी या करूंगा, ये पहले ही आप बताना शुरू कर दें। अगर आप पहले सहेंगे तो बाद में जाके इसमें से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे टैकल करने के जो मैंने आपको बताया वही एक रास्ता है। अवॉइड ना करें बिल्कुल भी कि हाँ आज आपने अवॉइड कर दिया कल कोई सिचुएशन नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। उसको जाने, उसके बारे में बात करें, पार्टनर को बिठाएं, उनसे कम्युनिकेट करें कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप ऐसा ना किया करें। तो दोस्तों जो मैम ने बताया, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सही और गलत का चयन कीजिए। जब तक आप सही और गलत का चयन नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि आप किस तरफ किस मोड़ पे जा रही हैं। और जो मैम ने एक और बहुत वैलिड पॉइंट बताया आप लोगों को कि बात कीजिए, अपने परिवार में बात कीजिए, अपने रिलेशनशिप में बात कीजिए। जितनी बात करेंगे आपके मन के अंदर और जो है आप खुल पाएंगे, आप सही और गलत का चयन कर सकते हैं और तभी आपका जीवन और सुरक्षित होगा और अच्छा होगा। और दोस्तों हमारा जो आज का ये सेशन था वो ये इसीलिए था कि हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, अच्छे रहें परिवार के साथ। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर कमिंग टू स्टूडियो। और आपने इतनी अच्छी बातें कही, बिकॉज ये एक मैम मेरे मन में बहुत दिनों से ये था कि इसमें हम लोग कुछ डिस्कशन करें और आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स इसमें शेयर किए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ जैसे मैं बताता हूँ मेरे ईमेल आईडी पे, मैम की ईमेल आईडी पे अपनी जितने भी प्रॉब्लम्स आप शेयर कीजिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ज़रूर करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे रहेंगे और बहुत खुश रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।